चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में बताते हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। आपको विस्तार से आसान भाषा में बताएंगे कि मनमोहन सिंह के दो प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद 2014 में चुनाव हो रहे थे और तय हो गया था कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस मनमोहन सिंह को तीसरी बार पीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही। तब मनमोहन सिंह बोल रहे थे कि मुझे भरोसा है कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। 10 साल पुरानी मनमोहन सिंह वाली वही पुरानी लाइन दोहराई गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की तरह। देश के सबसे बड़े जज इस बात से आशंकित हैं कि पता नहीं इतिहास उनको कैसे जज करेगा। 2022 में जस्टिस यूयू ललित के रिटायर होने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस नियुक्त हुए थे। करीब 2 साल के कार्यकाल के बाद रिटायर होने का समय आ गया है। 10 नवंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे। लास्ट वर्किंग डे से पहले सीजीआई के पास 14 से 15 वर्किंग डे ही बचे हुए हैं जिसमें उनको बहुत सारे फैसला सुनाने हैं। रिटायरमेंट से ठीक एक महीना पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने मन में ये जो बात थी वो मन की बात पब्लिक फोरम पर कही है। भूटान में जेएसडब्ल्यू लॉ स्कूल में दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए कहा कि इस बारे में सोच रहा हूं कि इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे मूल्यांकन करेगा। मेरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए मेरा मन भविष्य और अतीत के बारे में आशंकाओं से बहुत अधिक घिरा हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि ज्यादातर सवालों के जवाब मेरे नियंत्रण से बाहर है। शायद मैं इसमें से कोई सवालों के जवाब कभी नहीं पा सकूंगा। हालांकि मैं जानता हूं कि पिछले 2 सालों में मैं हर सुबह इस प्रतिबद्धता के साथ जागता हूं कि मैं अपना काम पूरी तरह से करूंगा। इस संतुष्टि के साथ सोता हूं कि मैंने अपने देश की पूरी लगन से सेवा की है। जस्टिस चंद्रचूड़ और मनमोहन सिंह की बातों में फर्क बस इतना है कि मनमोहन सिंह ने भरोसा जताया था कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिर्फ सवाल पूछा है कि इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे मूल्यांकन करेगा। मनमोहन सिंह के मन में आशंका ये इसलिए रही होगी कि उनकी जितनी तारीफ सुनी उससे ज्यादा आलोचना सही। कमजोर पीएम मौन मोहन सिंह कहां तक जाने लगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की इमेज ऐसे चीफ जस्टिस की बनी जिन्होंने देश ने न्याय सिस्टम को बदलने के लिए काफी कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पलटे। उनके लिए कहा जाता है कि जज हु इज नॉट अफेयर टू डिसेंट, उन्हें कमजोर जज कतई नहीं पुकारा गया। ऐसे जज के तौर पर जाने गए जिनके कारण मोदी जैसे मजबूत सरकार की कई मामलों में असहज भी हो गई मोदी सरकार। चीफ जस्टिस रहते हुए कोई राजनीतिक विवाद नहीं हुआ, लेकिन रिटायरमेंट होते होते बड़ा राजनीतिक भयंकर विवाद हो गया है। सितंबर में गणपति पूजा के मौके पर जस्टिस चंद्रचूड़ के बुलाने पर प्रधानमंत्री मोदी घर पहुंचे थे। गणपति की पूजा आरती की। राजनीतिक लोगों के साथ साथ कानून के बड़े जानकारों के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया। अब सेपरेशन ऑफ पावर के खत्म हो जाने से लेकर मोदी चंद्रचूड़ की मिलीभगत, केंद्र सरकार के पक्ष में चंद्रचूड़ के जजमेंट देने तक का आरोप लग गए। चीफ जस्टिस के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव का एक दौर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा सरकार इस टकराव से असहज हुई कि कहा जाता है कि 2023 में किरेन रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटाया इसलिए गया कि सुप्रीम कोर्ट से टकराव चरम पर पहुंच गया था। रिजिजू सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी पर सवाल उठा रहे थे। इसके बाद देखें तो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, यहां तक कि कोर्ट्स पर भी मोदी सरकार बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगे। राहुल गांधी ने कोर्ट को कंट्रोल करने के आरोप खुलकर लगाए। तब भी चंद्रचूड़ के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए जो सरकार और बीजेपी के लिए झटका थे। राहुल गांधी के संसद की सदस्यता बहाल करना ऐसा ही फैसला था। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बंद कर दी जिसका सीधा झटका बीजेपी पर माना गया। सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाकर जुडिशरी को साइडलाइन करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने एनजेएसी को असंवैधानिक करार देते हुए कॉलेजियम सिस्टम से ही जजों की नियुक्ति का सिस्टम बनाए रखने को कहा। यह सबसे बड़ा फैसला था। ये भी दूसरा यह था कि अयोध्या में जमीन विवाद का निपटारा हुआ और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना हुआ। अविवाहित महिलाओं को गर्भपात, अबॉर्शन का अधिकार देना, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताना जैसे जजमेंट भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के वक्त आए। एज ऑफ जस्टिस
ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी कई कदम उठाए गए। उन्होंने ही कोर्ट के फैसले को अंग्रेजी के अलावा बाकी भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने की पहल शुरू की। ये कुछ ऐसी पहल हैं जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भी की थी। अगले 14 से 15 वर्किंग डे में चीफ जस्टिस की बेंच कई पेंडिंग केस पर जजमेंट दे सकती है। कई केस ऐसे हैं जिस पर जजमेंट का राजनीतिक असर भी हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिला हुआ है या नहीं, प्रोसेस शुरू होने के बाद भर्ती नियमों में संशोधन हो सकता है या नहीं, असम एनआरसी वैध है या नहीं, केंद्र के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी को अधिकृत करने और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के पावर है या नहीं, ये सारे फैसले हैं। अभी ये साफ नहीं है कि रिटायरमेंट होने के बाद चंद्रचूड़ क्या करेंगे। रंजन गोगोई, जस्टिस नजीर समेत कई जज रिटायर होते ही राजनीति में आ गए, संसद सदस्यता लिए, राज्यपाल जैसे बड़े पद सरकार ने दिए, किसी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। चंद्रचूड़ ने रिटायर होने वाले जजेस के लिए कोई भी सुप्रीम नियम नहीं बनाया, लेकिन वो इस राय के रहे हैं कि जजमेंट में या फिर कोई भी जजेस रिटायर्ड होते ही पॉलिटिक्स ज्वाइन ना करे तो अच्छा है। अब देखना ये होगा कि चंद्रचूड़ रिटायर होने के बाद क्या कुछ करते हैं, उनका अगला स्टेप क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो चंद्रचूड़ के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।